अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 का बेसिक जो टॉपिक है उसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजीज। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं, और उसके बाद जो नेटवर्क टोपोलॉजीज की डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी कि डिफरेंट जो टोपोलॉजीज हैं, एक एक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा थोड़ा लेंथी होने वाला है। आप लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट एंड तक लास्ट में सुनना है। और अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा पेपर्स में आ चुका हुआ है, नो डाउट आप लोगों का ये सिलेबस नया है। बट ये कैसा टॉपिक है, ये कैसा आर्टिकल है, यूं समझ लीजिए कि जो ओल्ड बुक से लिया गया है। तो आप लोगों ने इस कंप्लीट लेक्चर को ध्यान से सुनना है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने हैंडआउट्स भी बनाने हैं। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम्स के अंदर लिख कर पूरे पूरे नंबर ले सकते हैं, ये मैं आप लोगों को वीडियो को एंड पे लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ अ नेटवर्क टोपोलॉजी। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ नेटवर्क टोपोलॉजी। बट नेटवर्क टोपोलॉजी से भी पहले हम बात करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क हमने पढ़ा था, कनेक्शन बिटवीन टू और मैनी कंप्यूटर्स इज नोन एज अ नेटवर्क। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान में जो कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन सेट ऑफ रूल्स को भी फॉलो अगर करे, तो हम उसको कह देते हैं कि वो नेटवर्क है। बट आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ अ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली ये एक लेआउट का नाम है। लेआउट से मुराद क्या होता है, ये लेआउट दो तरह के हो सकते हैं, वन बाय वन मैं आप लोगों को बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 देखिए, लेआउट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि चीज़ों को अरेंज करने का नाम है किसको, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क्स हमने डिफरेंट टाइप्स के पढ़ रखे हैं, जिसमें लैन है, मैन है, और वैन है। डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स हम लोगों ने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो लेआउट से मुराद क्या है, लेआउट से मुराद ये है कि इन नेटवर्क्स को जब हम लोग बिल्ड करेंगे, डेवलप करेंगे, तो इसके डिफरेंट स्टाइल से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। दायरे की शक्ल में कर सकते हैं, लाइन की शक्ल में कर सकते हैं, कोई डिवाइस लगा कर कर सकते हैं। यानी लेआउट से मुराद ये लिया जाता है कि हमने जो नेटवर्क बनाना है उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसकी तरतीब क्या होगी, उसको हम लोग यहाँ पे लेआउट कह सकते हैं। हाउ डिवाइसेस आर अरेंज्ड, मतलब जो डिवाइसेस जोड़कर हम लोग एक नेटवर्क बनाएंगे, उनको अरेंज कैसे करेंगे। उनकी एक सीरीज बनाएंगे, उनको पैरेलल वाइज अलाइन करेंगे, उनका स्टाइल क्या होगा, किस तरह से उसको हम लोग रखेंगे, मैनेज करेंगे। इस चीज़ को हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कह सकते हैं। इट कैन बी अ फिजिकल और लॉजिकल। नेटवर्क टोपोलॉजी फिजिकल भी हो सकती है या लॉजिकल भी हो सकती है। फिजिकल से मुराद क्या है, फिजिकल से मुराद ये है कि क्या हमारी जो टोपोलॉजी है या नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो एक दायरे की शक्ल में पड़े हुए हैं, या फिर सारे के सारे कंप्यूटर्स एक लाइन की शक्ल में पड़े हुए हैं, एक पीसी इधर अटैच है, एक पीसी इधर अटैच है, एक पीसी इधर अटैच है। ये तो होगी फिजिकल अरेंजमेंट। लॉजिकल अरेंजमेंट ये हो सकती है कि ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो ये अगर मेरे पास PC 1 है, ये PC 2 है, ये PC 3 है, तो ये तीनों आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी डिफाइन एज इट इज़ अ फिजिकल और लॉजिकल लेआउट, यानी कि कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को फिजिकली और लॉजिकली अरेंज करने का नाम नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी अफेक्ट्स द नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस। ऑब्वियसली ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है। जैसी टोपोलॉजी बनेगी वैसे ही नेटवर्क की परफॉर्मेंस होगी, वैसे ही उसके ऊपर मेंटेनेंस को आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर रिंग टोपोलॉजी है उसकी स्पीड कम होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ट्री टोपोलॉजी है उसका कवरेज एरिया ज़्यादा होता है, और मैश टोपोलॉजी है जो कि बहुत ही वसी लेवल पे, जिसको इंटरनेट कह सकते हैं, वहाँ पे यूज़ होती है। तो ये पॉइंट, लास्ट वन जो पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इसकी रीजन ये है, अगर आपने टोपोलॉजी ठीक से नहीं बनाई, एक्सपेंस भी ज़्यादा आएगा, नेटवर्क की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो एज अ समरी हम लोग ये कह सकते हैं, नेटवर्क की डेफिनेशन से मुराद ये है, सॉरी, नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन से मुराद ये है, इट इज़ अ लेआउट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट कैन अरेंज डिफरेंट डिवाइसेस इन फिजिकल एंड लॉजिकल ऑर्डर। Last point is that topology may affect the network performance and maintenance. टोपोलॉजी की वजह से नेटवर्क की स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, और उसके ऊपर मेंटेनेंस के जो एक्सपेंस है वो भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं कि टोपोलॉजीज हैं कौन कौन सी। टोटल 5 टोपोलॉजीज हैं जो कि पूरी दुनिया में यूज़ हो रही हैं। नंबर 1 पे बस टोपोलॉजी, नंबर 2 रिंग टोपोलॉजी,
स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। वन बाय वन समरी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी इसको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर लेटर ऑन हम इसको कवर करते हैं। तो जब हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की, तो बस टोपोलॉजी का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसी शेप है कि जिसके अंदर तमाम के तमाम कंप्यूटर्स एक लाइन के अंदर आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है बस टोपोलॉजी। यानी कि जब भी आप लोगों ने बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ना है या फिर लिखना है, तो आप लोगों ने सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि बस की शेप कैसी होती है। तो बस की शेप ऑब्वियसली ऐसी शेप होती है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि यूं समझ लीजिए कि उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है, और मेन चीज़ उसके अंदर यही होती है कि वो एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसीलिए ऐसे टोपोलॉजी की टाइप जिसमें तमाम के तमाम कंप्यूटर्स एक लाइन की शक्ल में जुड़े हुए होते हैं, उसको हम लोग बस टोपोलॉजी कह देते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर पे आती है जी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जैसा कि नाम से जाहिर है, तमाम के तमाम कंप्यूटर्स एक रिंग की शक्ल में इंटरकनेक्टेड होते हैं। सच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज नोन एज अ रिंग टोपोलॉजी। और नंबर थर्ड टोपोलॉजी इज अ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जो कि स्टार को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये है कि सेंटर में एक डिवाइस होती है, और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो इस सेंट्रल डिवाइस के साथ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, इस तरह से, ठीक है। सेंटर में एक डिवाइस है, यानी कि वो स्टार को रिप्रेजेंट करता है, ये देख लीजिए इस तरह से। तमाम के तमाम कंप्यूटर इस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और सेंटर में एक डिवाइस होती है, और उस डिवाइस के साथ तमाम के तमाम कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं। सच टाइप ऑफ शेप, सच टाइप ऑफ टोपोलॉजी बिलोंग्स टू अ स्टार टोपोलॉजी। नंबर फोर्थ है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी लुक्स लाइक अ ट्री। एक ऐसी टोपोलॉजी है, एक ऐसी शेप होती है जिसमें तमाम कंप्यूटर एक ट्री की तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी कि ट्री के अंदर क्या होता है, एक मेन रूट होती है, मेन रूट के साथ क्या होता है, उसकी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के बाद सब ब्रांचेस होती हैं, और इवन डैट सब ब्रांचेस की भी आगे फिर सब ब्रांचेस होती हैं, फिर एंड पे लीव्स होते हैं। तो ये जो ट्री टोपोलॉजी है बेसिकली, ये ऐसी टोपोलॉजी होती है जो ट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी इसमें एक मेन रूट होता है, बाकी उसके बाद उसकी लीव्स हैं, फिर सब ब्रांचेस हैं, एंड सो ऑन, इस तरह से वो कुछ टोपोलॉजी रिप्रेजेंटेबल होती है। Last one topology is we will discuss here mesh topology. Mesh topology means that के each computer in this topology will be connected directly connected to the other computer। यानी अगर हमारे पास तीन कंप्यूटर्स हैं, वो तीन कंप्यूटर्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे इस तरह से। अगर चार कंप्यूटर्स हैं, एक दो तीन एंड चार, और ये देखिए ये चारों के चारों कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ। तो सच टाइप ऑफ टोपोलॉजी विल बी नोन एज अ मैश टोपोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में वन बाय वन डिटेल से बात करते हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, एक एक चीज मैंने क्लियर की हुई है, डायग्राम कैसे बनानी है। लेट्स मूव ऑन टू द बस टोपोलॉजी। जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने जो डायग्राम है ये बस टोपोलॉजी की है। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बस टोपोलॉजी लुक्स लाइक अ बस, ये बस की तरह से होती है। इसको बस टोपोलॉजी क्यों कहा जाता है, इसकी बेसिक रीजन यही है कि इसकी शेप एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह से होती है। जिस तरह से एक बस की शेप होती है, इसी तरह से इसकी शेप भी बस की तरह से ही होती है। और इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी बस से ही रिलेट करती हैं। तो इसके बारे में मैंने लिख रखा है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बस टोपोलॉजी की डायग्राम कैसे होती है, और इसको अगर हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो कैसे कैसे हम इसको लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक मेन केबल है। आप लोग देख सकते हैं ये वाली मेन केबल है, ठीक है, ये साथ ये इस तरह से मूव कर रही है, ये मेन केबल है। अब इस मेन केबल के साथ ये हमारे पीसी अटैच है, ये पीसी वन है, टू है, थ्री है, और इस तरह से फोर है, और ये एक प्रिंटर है। और ये तो चलें चीज़ें समझ में आ गई हैं कि आम मार्केट से मिल जाते हैं। ये क्या है, ये टर्मिनेटर्स होते हैं, ये भी हार्डवेयर है, ये डिवाइसेस होती हैं जो इस केबल के दोनों एंड के ऊपर हम लोग इसको अटैच कर देते हैं। इसका काम क्या होता है, इन टर्मिनेटर्स का काम होता है कि जो सिग्नल्स आते हैं कंप्यूटर वन से कंप्यूटर थ्री की तरफ या टू के वन की तरफ, ये उनको अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्ब करने से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वन ने एक मैसेज भेजा कंप्यूटर थ्री को, तो वो मैसेज चला गया कंप्यूटर थ्री को। तो जब वो कंप्यूटर थ्री पे मैसेज गया है, तो वो सिग्नल इधर से मूव होकर इधर चले गए, फिर वो आगे की तरफ भी मूव करते हैं, कंप्यूटर थ्री से आगे की तरफ भी मूव करते हैं। एक सिग्नल तो इधर चले गए कंप्यूटर थ्री के, आगे भी मूव करते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये डिवाइस ऐसी है कि जो आगे की तरफ मूव होने वाले सिग्नल्स हैं उनको ये जज़ब करती है, ये वाली डिवाइस अब्जॉर्ब करती है। अब्जॉर्ब क्यों करती है,
कि ताकि अगर ये अब्जॉर्ब नहीं करेगी ये वाली डिवाइस, तो ये सिग्नल बैक हो जाएंगे इस तरह से। जब ये बैक हो जाएंगे, अगर इधर भी टर्मिनेटर नहीं लगेगा, इधर से इधर मूव होना शुरू हो जाएंगे, इधर से इधर मूव होना शुरू हो जाएंगे, तो डेफिनेटली इनकी आपस में कोलिजन हो जाएगी। जब इनका कोलाइड होगा, इनका टकराव होगा सिग्नल्स का, ये लाइन ब्रेक कर जाएगी, ये लाइन ब्लॉक लग जाएगा, इसमें ब्लॉकेज हो जाएगी। तो ब्लॉकेज की वजह से आपका नेटवर्क हाल्ट हो जाएगा। नेटवर्क हाल्ट होने से मुराद ये है कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो सो इन दोनों डिवाइसेस का एंड के ऊपर टर्मिनेटर लगाने का मतलब ये है, जो भी सिग्नल एक कंप्यूटर सेंड करेगा, तो वो लाइन के एंड के ऊपर जाकर वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ये वाली डिवाइसेस उनको अब्सॉर्ब कर लेंगी। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग द टर्मिनेटर एट द एंड ऑफ द मेन केबल इन बस टोपोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, बाकी टोपोलॉजी तो की शेप तो वेरी सिंपल है। सिंपल कंप्यूटर्स लेंगे, उनको केबल्स के जरिए हम लोग अटैच कर देंगे। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल एंड डाटा इज ट्रांसमिटेड अलोंग द बस। यानी कि सारे का सारा जो डाटा है इस बस के जरिए मूव होगा। जो सेंट्रल केबल है इसको बस कहते हैं। और ये जो डिवाइसेस हैं इनको नोड भी कह देते हैं। ये नोड 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 एंड 5 है, और एंड पे यूज होंगे टर्मिनेटर्स। स्टूडेंट्स, अब इसकी कुछ हम लोग बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ऑल कंप्यूटर्स डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल मेन केबल। तो तमाम के तमाम डिवाइसेस हमने अभी भी देखा कि बस टोपोलॉजी के अंदर एक सेंट्रल मेन केबल के साथ अटैच होते हैं। केबल कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द बस टोपोलॉजी। वही बैकबोन है। अगर ये देख लीजिए यहाँ पे, इनमें जो सेंट्रल केबल है ये वाली, ये बैकबोन कहलाती है, ये वाली। Next point is that के data travels along the backbone and is received by the appropriate device है। सारे का सारा डाटा मेन केबल से मूव होता है and is received by the appropriate device। और जिसका वो डाटा होता है उसको वो डाटा मिल जाता है। यानी कि यूं समझ लीजिए कि जो बस टोपोलॉजी है उसमें सारे का सारा डाटा मेन केबल से पास होकर गुजरता है। और जिसका वो डाटा होता है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट डिवाइस, अप्रोप्रिएट डिवाइस का मतलब ये है जिसको वो सेंड किया जाता है उसी को ही वो रिसीव होगा, बाकी कंप्यूटर्स को वो डाटा रिसीव नहीं होगा। नेक्स्ट वन पॉइंट इज टर्मिनेटर्स आर नॉर्मली प्लेस एट द बोथ एंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो टर्मिनेटर्स होते हैं, एंड पे जो डिवाइसेस होते हैं, इट वुड बी प्लेस्ड एट द बोथ एंड्स। ये दोनों एंड्स के ऊपर लगाई जाएंगी ऑफ द केबल टू प्रिवेंट द सिग्नल रिफ्लेक्शन। किस चीज़ के लिए? इस चीज़ से बचाव के लिए कि जो सिग्नल हैं वो वापस ना आने पाए, सिग्नल्स की रिफ्लेक्शन ना हो। तो सिग्नल्स को ऑब्जॉर्ब करने का जो काम करते हैं वो टर्मिनेटर्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डेफिनेशन के अंदर ये तीन चीज़ें लाजमन मेंशन करनी है। बैकबोन का जिक्र करना है, डाटा कैसे ट्रैवल करता है, और सिग्नल्स टर्मिनेटर्स या फिर सिग्नल अब्जॉर्बर्स का आपने लाजमन यहाँ पे मेंशन करना होता है। स्टूडेंट्स, आप बात करते हैं कि इसकी वर्किंग की, ये काम कैसे करती है ये टोपोलॉजी। When a device sends a data, the data travels through the main backbone cable। जब डाटा को सेंड किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, तो आपका डाटा ट्रैवल करेगा मेन लाइन से, मेन केबल से, जिसको हम लोग यहाँ पे बैकबोन कह देते हैं। ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस कैन बी रिसीव द सिग्नल्स। तमाम की तमाम जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, सर्वर है, वो क्या करेगी? सिग्नल्स को रिसीव करेंगे। बट द ओनली इंटेंटेड डिवाइस प्रोसेस इट। इसका मतलब ये है, इंटेंटेड डिवाइस का मतलब ये है जिसका वो मैसेज होगा सिर्फ उसी को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। यूं समझ लीजिए, एक पोस्टमैन है, उसके पास एक लेटर है, और वो किसी गली में जा रहा है, और उस गली के अंदर ही बेसिकली वो कोई ना कोई घर है जिसने उन्होंने वो वाला लेटर है वो उसको उन्होंने डिलीवर करना है। तो पोस्टमैन सिर्फ और सिर्फ उसी घर में वो वाला पार्सल, वो वाला लेटर देगा, डिलीवर करेगा, डिप्लॉय करेगा जिस घर का वो है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर घर के अंदर वो जाएगा और उनको कह देगा ये लीजिए आपका लेटर है। ये नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका वो लेटर होगा उसी को देगा, बाकियों को नहीं देगा। इफ टू डिवाइसेस ट्रांसमिट एट द सेम टाइम। अब ये एक पॉइंट है जो जेन में रखना चाहिए। अगर एक ही वक्त में दो कंप्यूटर्स मैसेज सेंड कर देते हैं, कंप्यूटर ए भी, कंप्यूटर बी भी, जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक बस टोपोलॉजी है, उसमें ये दो कंप्यूटर्स आपस में अटैच हैं। और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंप्यूटर ए है, और इस तरह से ये हमारे पास कंप्यूटर बी है। ए ने भी मैसेज सेंड कर दिया, बी ने भी उसी वक्त सेंड कर दिया। जब ए और बी दोनों ने मैसेज सेंड किया, ऑब्वियसली यहाँ पे कोलिजन हो गई। कोलिजन का मतलब टकराव हो गया, और कोलिजन की वजह से ये पूरी का पूरा नेटवर्क जो है वो क्रैश कर जाएगा, ब्लॉकेज लग जाएगी। तो ये इसमें एहतियात करनी पड़ती है कि एक ही वक्त के अंदर दो कंप्यूटर्स सेम टाइम के अंदर मैसेज ना सेंड करें। अगर दोनों मैसेज सेंड कर देंगे डेफिनेटली कोलिजन हो जाएगी।
तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वर्किंग हाउ अ बस टोपोलॉजी वर्क्स, ये आप लोगों ने पेपर में लास्ट में मेंशन करनी है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बस टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी ये है, इसके प्लस पॉइंट्स कह लें आप इसके। इट यूज अ वन मेन बैकबोन केबल, इसके अंदर मेन बैकबोन केबल यूज होती है। इट रिक्वायर्स अ लेस केबल, इसमें थोड़ी केबल यूज होती है देन मैनी अदर टोपोलॉजीज। ये एक सस्ती टोपोलॉजी है, थोड़े कंप्यूटर्स के लिए बेस्ट फिट है, सूटेबल है, इसी को ही प्रेफर करना चाहिए। और ये थोड़े कंप्यूटर्स को चूंकि सपोर्ट करती है, इसीलिए हमें इसको ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सपेंस कम आता है। नंबर थर्ड, नेटवर्क परफॉर्मेंस डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ डिवाइसेस इंक्रीजेज। ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक समझ लें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इसमें आप बढ़ाते जाएंगे, यानी कि एक बस के ऊपर जैसे जैसे ज़्यादा पैसेंजर्स बैठते जाएंगे, ज़्यादा सवारियां बैठती जाएंगी, उस बस की स्पीड स्लो होती जाएगी, उसका कंट्रोल कम होता जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। तो सेम लाइक इन केस ऑफ अ बस टोपोलॉजी, जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स अटैच करेंगे उसकी स्पीड स्लो डाउन होती जाएगी। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। फायदा क्या है इसका, हमें क्यों बस टोपोलॉजी यूज करनी चाहिए। तो नंबर वन पे इसका बेनिफिट है, इट इज अ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। ये इसको लगाना बहुत आसान है और इनएक्सपेंसिव है, मतलब सस्ती टोपोलॉजी है। कोई आपको एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, एक मेन केबल लें, दो टर्मिनेटर लें और केबल के साथ जितने मर्जी कंप्यूटर्स को अटैच करते जाएं। इट यूजेस अ लेस केबल, इसको थोड़ी तार चाहिए होती है, क्योंकि ये नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है नियर अबाउट 25 to 30 कंप्यूटर्स को सपोर्ट करते हैं ये टोपोलॉजी। तो सो इसके लिए ये बेस्ट फिट है। इट इज़ ईजी टू एक्सटेंड फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, अगर आप छोटे नेटवर्क को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट फिट है। यानी कि आपने स्टार्ट किया था 5 कंप्यूटर से, आप इसको 10 पे, 15 पे, 25 पे लेकर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए बेस्ट फिट टोपोलॉजी है। फेलियर ऑफ वन इंडिविजुअल कंप्यूटर यूजुअली डज नॉट स्टॉप द एंटायर नेटवर्क। अगर उसमें से एक कंप्यूटर खराब भी हो जाता है, यूजुअली डज नॉट स्टॉप द एंटायर नेटवर्क, इसकी वजह से सारा नेटवर्क खराब नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो भी जाता है, तो इसकी वजह से बाकी का जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब नहीं होता, तो बाकी तमाम कंप्यूटर्स के दरम्यान में कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके डिसएडवांटेज की, कि यानी कि इस टोपोलॉजी को क्यों यूज नहीं करना चाहिए, इसके नुकसानात क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेजर इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि फेलियर ऑफ बैकबोन केबल कैन ब्रिंग डाउन द इंटायर नेटवर्क। अगर मेन केबल टूट गई, बैकबोन उसकी टूट गई, तो पूरे का पूरा नेटवर्क आपके क्रैश कर जाएगा। ऑब्वियसली जैसे एक बस होती है, तो बस अगर मेन बस ही टूट जाए तो पैसेंजर्स कैसे मूव करेंगे, नॉट पॉसिबल। ट्रबल शूटिंग कैन बी डिफिकल्ट, थोड़े कंप्यूटर्स अगर अटैच हैं तो ट्रबल शूट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ट्रबल शूट का मतलब ये है, अगर उसमें कोई मसला आता है, प्रॉब्लम आता है, तो उसको ठीक करना आसान होता है। तो ट्रबल शूटिंग कैन बी डिफिकल्ट मतलब अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा अटैच हो जाएंगे तो फिर उसको ठीक करना मसला हो जाएगा। तो सो इसमें हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा हैं तो उसको ट्रबल शूट करना मुश्किल है, अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम है तो उसको ट्रबल शूट करना, उसको ठीक करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। परफॉर्मेंस बिकम स्लोअर विद मोर डिवाइसेस, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक बस के ऊपर अगर ज्यादा पैसेंजर्स बैठ जाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। तो सेम हेयर इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी, अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा अटैच हो जाएंगे तो उस टोपोलॉजी की यानी कि बस टोपोलॉजी की परफॉर्मेंस भी वीक हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है जी स्टूडेंट्स, कोलिजन्स कैन अकर व्हेन मल्टीपल डिवाइसेस ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। अगर एक ही वक्त के अंदर दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, और एक ही लाइन होने की वजह से उनके मैसेजेस के जो सिग्नल्स हैं वो कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड करने का मतलब क्या है कि वो टकराव आ जाएगा उनका, जिसकी वजह से लाइन ब्लॉक हो जाएगी और आपका नेटवर्क जो है वो क्रैश कर जाएगा। स्टूडेंट्स, आप बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। रिंग टोपोलॉजी एक ऐसी शेप है, एक ऐसा लेआउट है जिसमें तमाम के तमाम कंप्यूटर्स एक रिंग की शक्ल में, एक दायरे की शक्ल में इंटरकनेक्टेड होते हैं। सच टाइप ऑफ लेआउट विल बी नोन एज अ रिंग टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं सबसे पहले इसकी शेप, के रिंग टोपोलॉजी की डायग्राम कैसी होती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, रिंग टोपोलॉजी के अंदर तमाम के तमाम कंप्यूटर्स एक सर्कल के अंदर इंटरकनेक्टेड हैं। सर्कल के अंदर इंटरकनेक्टेड होने से मुराद ये है कि हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्टेड है। यानी कि जो नेक्स्ट कंप्यूटर है, जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंप्यूटर 1 है, ये 2 के साथ कनेक्टेड है, 2 वाला 3 के साथ कनेक्टेड है, 3 वाला 4 के साथ, 4 वाला 5 के साथ कनेक्टेड है। यानी लास्ट कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर के साथ इस तरह से अटैच है। ये देखिए, लास्ट कंप्यूटर इस तरह से, ये सारे के सारे कंप्यूटर
इंटरकनेक्टेड हैं। तो सच टाइप ऑफ टोपोलॉजी विल बी नोन एज अ रिंग टोपोलॉजी। ये डायग्राम अपने जहन में रखनी है। भी हम लोग इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी वर्किंग, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं जी रिंग टोपोलॉजी के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। ईच डिवाइस कनेक्ट्स टू और ईच डिवाइस कनेक्ट्स ईच डिवाइस कनेक्ट्स टू ई डिवाइस कनेक्ट टू टू नेबर्स डिवाइसेस फॉर्मिंग अ क्लोज्ड लूप। यानी कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ अटैच होती है, यानी अपनी नेबरिंग डिवाइस के साथ, और इस तरह से क्लोज लूप बनाती है। यानी कि ओपन एंडेड ये नहीं होती टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, दो सिरे होते हैं, दो टर्मिनेटर्स होते हैं। बट रिंग टोपोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होता। लास्ट वन कंप्यूटर विल बी कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन कंप्यूटर। तो इस तरह से क्लोज लूप होता है, ये ओपन एंडेड टोपोलॉजी नहीं होती। डाटा ट्रेवल्स अराउंड द रिंग। अब इस रिंग, चूंकि ये जब ये एक रिंग बन जाता है तो डाटा इसमें यूनिडायरेक्शनल मूव करता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये होता है ये क्लॉकवाइज मूव करता है। तो अगर कंप्यूटर यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अटैच है, इधर अटैच है, तो डाटा हमारा इस तरह से एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, इस तरह से वन बाय वन। ईच डिवाइस कैन पास द सिग्नल टू द नेक्स्ट डिवाइस। हर कंप्यूटर अगले कंप्यूटर को सिग्नल पास करता है और अगला कंप्यूटर उसे अगले कंप्यूटर को मैसेज पास करता है। इसीलिए ये टोपोलॉजी इतनी अच्छी नहीं समझी जाती, ये वाली टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। ये काम कैसे करती है, ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मेंशन करते हुए हमें इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अ डिवाइस सेंड डाटा टू इट्स नेबर। हर डिवाइस अपने नेबर को डाटा सेंड करेगी। डाटा कंटिन्यूज अराउंड द रिंग until it reaches the correct destination। ये वाली जो उसकी मूवमेंट है, डाटा की जो कंटिन्यूटी है, डाटा कंटिन्यूज अराउंड द रिंग, डाटा मूव होता रहता है until इट रीचेज द करेक्ट डेस्टिनेशन। जब तक कि वो अपनी सही लोकेशन तक पहुंच नहीं जाता, ये डाटा मूव होता रहता है। सम रिंग नेटवर्क्स यूज द टोकन टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन। अब कुछ बुक्स के अंदर या फिर कुछ सोर्सेस के अंदर रिंग टोपोलॉजी को टोकन रिंग भी कहा जाता है। टोकन रिंग का क्या फायदा होता है? टोकन रिंग का ये फायदा होता है कि टोकन असल में एक सिग्नल होता है, और उस सिग्नल को पहले गेन किया जाता है, और गेन करने के बाद, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 कंप्यूटर्स हैं। 5 में से जिसके पास सिग्नल होगा सिर्फ वही, जिसके पास यानी कि टोकन होगा सिर्फ वही डाटा सेंड कर सकेगा। जिसके पास टोकन नहीं होगा वो डाटा को सेंड नहीं कर सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक वक्त के अंदर दो कंप्यूटर्स के पास टोकन्स नहीं होते। तो एक वक्त के अंदर पूरे रिंग के अंदर एक कंप्यूटर के पास टोकन होता है। चूंकि टोकन एक होता है, इसकी वजह से वही डाटा सेंड कर सकता है। तो एक वक्त में जब दो कंप्यूटर्स डाटा को नहीं सेंड कर पाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि उनके मैसेजेस की कोलिजन नहीं होगी, वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। तो दिस इज अ मेजर बेनिफिट ऑफ अ रिंग टोपोलॉजी इज दैट कि इसमें टोकन्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो टोकन का मतलब यही होता है कि जितना पॉसिबल हो सके वो कोलिजन को बचाया जा सके। इसकी एग्जांपल आप लोग यूं भी ले सकते हैं कि एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट पास होता है, तो क्लास से एग्जिट होने के लिए हर एक स्टूडेंट को उस पास को रिक्वायर करना पड़ता है। अगर किसी स्टूडेंट के पास वो पास नहीं होता तो वो क्लास से बाहर नहीं जा सकता। तो इसका फायदा क्या होता है कि एक वक्त के अंदर एक क्लास से एक से ज्यादा स्टूडेंट नहीं जा सकता बाहर। तो अगर पास का रूल नहीं होगा क्लास के अंदर, तो एक वक्त में एक से ज्यादा स्टूडेंट से क्लास से बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेम लाइक इन केस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, तो यहाँ पे पास को टोकन रिंग भी हम लोग कह सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज की। नंबर 1 में प्रॉपर्टी आती है इसकी सर्कुलर स्ट्रक्चर। रिंग टोपोलॉजी एक्चुअली सर्कुलर स्ट्रक्चर में होती है, यानी तमाम के तमाम कंप्यूटर्स, ऑल कंप्यूटर विल बी कनेक्टेड इन द सर्कुलर शेप। वो सर्कल के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ईच डिवाइस नॉर्मली हैज टू कनेक्शंस। हर डिवाइस जो होती है उसमें आमतौर पर दो कनेक्शंस होते हैं। ईच डिवाइस नॉर्मली हैज टू कनेक्शन, इसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर ये एक रिंग है, तो ये कंप्यूटर है, कि ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है। दो कनेक्शन होने से मुराद क्या है कि अगर इस कंप्यूटर की बात करें तो ये अपने से पिछले वाले के साथ भी जुड़ा हुआ है, अपने से अगले वाले के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसी तरह से अगर ये कंप्यूटर है, ये अगले वाले के साथ भी जुड़ा हुआ है, अपने से पिछले वाले के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए ई डिवाइस नॉर्मली हैज अ टू कनेक्शन। हर डिवाइस के दो कनेक्शन होते हैं। डाटा फ्लोज
आप प्री डिटरमाइंड पाथ, डाटा को पहले ही पता होता है कि मैंने किस डायरेक्शन में मूव होना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये यूनि डायरेक्शनल इसमें डाटा की मूवमेंट होती है। यूनि डायरेक्शन से मुराद ये है उसकी सिमत एक ही होती है और ये मूवमेंट क्लॉकवाइज होती है इस तरह से। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस मीन इनके फायदे क्या हैं। ऑर्गेनाइज्ड डाटा ट्रांसमिशन, इस वजह से डाटा एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर से ट्रांसमिट होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ। फिर क्लेम्स इन टोकन बेस्ड सिस्टम्स है, चूंकि इसमें टोकन होते हैं, मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया कि टोकन क्या चीज़ है। टोकन एक्चुअली एक सिग्नल होता है और इसके अलावा नथिंग। इसको जब कोई एक कंप्यूटर वो टोकन गेन कर लेता है, उसी टोकन को लेकर वो अपने मैसेज को ट्रांसमिट करता है। जब वो अपना मैसेज सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर देता है दूसरी डिवाइस को, वो सिग्नल बेसिकली उसको मिल जाता है कि एक्नॉलेजमेंट हो जाती है कि मुझे डाटा सक्सेसफुली रिसीव हो चुका हुआ है। तो ये वाला टोकन अब रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि जब अब इसका ज़रूरत नहीं रही तो कोई और कंप्यूटर इसको यूज़ कर सके। प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस, रिंग टोपोलॉजी के अंदर हमें पहले से ही पता चल जाता है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा अटैच कर देंगे तो इसकी परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम होंगे तो उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी होगी। तो सो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने रिंग टोपोलॉजी के अंदर कितने कंप्यूटर्स लगाए हुए हैं। अगर ज़्यादा कंप्यूटर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी। ईच डिवाइस गेट्स एन अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसमिट, हर एक डिवाइस को प्रॉपर एक मौका मिलता है। ये नहीं है कि उनको वेट एंड वॉच की कंडीशन नहीं अडॉप्ट करनी पड़ती, क्योंकि इसमें एक टोकन की टेक्नोलॉजी होती है। हर एक कंप्यूटर को इक्वल एक्सेस होती है, किसी की कोई प्रायोरिटी नहीं होती कि मैं ही मैसेज सेंड कर सकता हूँ, मैं स्टार्ट में लगा हुआ। कोई कंप्यूटर की ये थिंकिंग नहीं हो सकती कि जो कंप्यूटर वन है, पहले नंबर पे लगा हुआ कंप्यूटर है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे 30 कंप्यूटर एक रिंग के अंदर लगे हुए हैं, सर्कल के अंदर लगे हुए हैं, हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच है और वो पूरे इक्वल राइट्स हैं। हर किसी कोई कंप्यूटर इक्वल एक्सेस के साथ मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेज सकता है। अब बात करते हैं लास्ट के ऊपर, इसके डिसएडवांटेज की, इसको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए और कौन कौन से इसके नुकसानात हैं। सबसे पहले, और कनेक्शन फेलियर कैन इफेक्ट द नेटवर्क। अगर ये, चूंकि अगर देखा जाए ये जो रिंग टोपोलॉजी है ये एक दायरे की शक्ल में है, एक सर्कल की शक्ल में है। अगर वो सर्कल ही टूट जाए तो डेफिनेटली वो सारे का सारा जो नेटवर्क है वो हार्ड कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। एडिंग एंड रिमूविंग डिवाइसेस कैन इंटरप्ट द डिवाइसेस, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 5 कंप्यूटर्स की एक रिंग टोपोलॉजी बनाई हुई है और 5 कंप्यूटर्स के बाद आपको 6 करने पड़ गए या फिर एक कम करना पड़ गया, 4 करने पड़ गए, तो ऑब्वियसली उसको वो इंटरप्ट कर सकता है ओवरऑल आपकी सर्विस को। केबल ज़्यादा लगानी फिर या फिर कभी कम लगानी, तो ये एक ओवरहेड है, तो इस वजह से इसको एक अच्छी टोपोलॉजी नहीं समझा जाता। ट्रबल शूटिंग कैन बी डिफिकल्ट, तो जो इसका एक मेन डिसएडवांटेज ये भी है कि ये जो रिंग टोपोलॉजी है ये इसको ट्रबल शूट करना ज़रा मुश्किल है। इसकी रीज़न ये है कि चूंकि अगर आपने एक रिंग के अंदर 10 कंप्यूटर लगाए हुए हैं तो चूंकि इसमें कोई डिवाइस तो यूज़ नहीं होती, तो इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह तो पता नहीं चलता कि फॉल्ट किसके अंदर है, तो हमें एक एक को चेक करना पड़ता है कि आधे डाटा के फॉल्ट है किसके अंदर। डाटा में पास थ्रू सेवरल डिवाइसेस, आपका डाटा जो है सेवरल डिवाइसेस से होकर गुजरता है। इसका मतलब ये है कि पहले एक डिवाइस, फिर दूसरी डिवाइस, फिर तीसरी डिवाइस, फिर चौथी डिवाइस एंड सो ऑन, इस तरह से आपका डाटा मूव हो रहा होता है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं तीसरी टोपोलॉजी के बारे में जिसका नाम है जी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जैसा कि नाम से जाहिर है एक ऐसी टोपोलॉजी, एक ऐसी शेप, एक ऐसा डिज़ाइन, वो एक ऐसा लेआउट जो कि एक स्टार की शक्ल में होगा। यानी कि तमाम के तमाम कंप्यूटर्स इसमें कनेक्टेड होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार। देखते हैं जी वो स्टार कैसा होता है जी। सबसे पहले ये डायग्राम देखिए इसकी, इसमें आप लोग देख सकते हैं लुक्स लाइक अ स्टार। मतलब ये देखिए आप लोग यहाँ पे कि ये सेंट्रल डिवाइस है और इस सेंट्रल डिवाइस के साथ तमाम के तमाम अदर कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। एवरी डिवाइस कनेक्ट्स टू अ सेंट्रल हब और स्विच, हर डिवाइस जो है एक सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच होती है, इसको सेंट्रल डिवाइस कहते हैं या फिर इसको स्विच भी कह सकते हैं। ये वाली जो डिवाइस है इसको सेंट्रल हब कह रहा है यहाँ पे। द सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल द कम्युनिकेशन बिटवीन कनेक्टेड डिवाइसेस, जितनी भी इस सेंट्रल डिवाइस के साथ डिवाइसेस अटैच होंगी ये वाली जो सेंट्रल डिवाइस उसकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेंगी। इसीलिए ये वाली जो टोपोलॉजी है ये बेस्ट फिट टोपोलॉजी समझी जाती है। यही टोपोलॉजी को बहुत प्रेफर किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टोपोलॉजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है ये वाली। इट इज़ वाइडली यूज इन द लैंड्स, ये बहुत ज़्यादा यूज होती है लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की कि ये काम कैसे करती है, हाउ इट विल वर्क्स। अ डिवाइस एंड डाटा टू द सेंट्रल डिवाइस, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है
कि जितनी भी डिवाइसेस इस मेन डिवाइस के साथ कनेक्टेड हैं वो सारी की सारी एक दूसरे को कम्युनिकेशन नहीं करती। वो सेंट्रल डिवाइस को यानी मेन हब को डाटा सेंड करेंगी। आगे मेन हब का काम है कि किसकी तरफ डाटा सेंड करना है, ये इसका बेनिफिट है। द सेंट्रल डिवाइस फॉरवर्ड द डाटा टू द डेस्टिनेशन। अगला काम सेंट्रल डिवाइस का है कि किसको वो डाटा सेंड करना है। ईच नोड हैज इट्स ओन कनेक्शन टू द सेंट्रल डिवाइस। हर नोड का जो इट्स ओन कनेक्शन टू द सेंट्रल डिवाइस। ईच नोड से मुराद ये है कि ये जितने भी कंप्यूटर्स इस टोपोलॉजी के अंदर अटैच होते हैं उनको नोड बोलते हैं। हैज इट्स ओन कनेक्शन, उसका अपना कनेक्शन होता है टू द सेंट्रल डिवाइस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस डायग्राम के अंदर हर एक कंप्यूटर, ये देखिए हर एक कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड है सेंट्रल डिवाइस के साथ, हर एक कंप्यूटर डायरेक्टली। अब समरी ये है, इतने भी सारे कंप्यूटर्स होते हैं सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच होते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल PC 6 5 ने PC 2 को मैसेज सेंड करना है तो पहले मैसेज आएगा सेंट्रल डिवाइस में। सेंट्रल डिवाइस ऑटोमेटिकली डिटरमिन करेगी कि वेयर इज PC 2, और वो PC 2 को आपका मैसेज फॉरवर्ड कर देगी। तो दिस इज द मेन बेसिक एजेंडा हाउ अ स्टार टोपोलॉजी वर्क्स। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सेंट्रल हब स्विच इज रिक्वायर्ड। तो ये एक ऐसी टोपोलॉजी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर है क्योंकि इसमें एक सेंट्रल डिवाइस यूज होती है जिसको स्विच कहते हैं या फिर हब कहते हैं, वो जरूर चाहिए होती है। ईच डिवाइस हैज अ सेपरेट केबल कनेक्शन। उस मेन डिवाइस के साथ उस केबल को जोड़ने के लिए, उस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए केबल का इस्तेमाल होता है। जैसा कि ये सेंट्रल डिवाइस है और ये हमारे पास एक पीसी है, इस पीसी को जोड़ने के लिए एक केबल का यूज करना पड़ेगा हमें। डिवाइसेस कैन बी एडेड और रिमूव्ड रिलेटिवली इजीली। बहुत आसान काम है। जब हम लोग स्टार टोपोलॉजी बिल्ड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो अगर हमें कंप्यूटर कम ज़्यादा करने पड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें होती है प्लग लगे होते हैं। तो हमने कनेक्टर के जरिए प्लग के अंदर करना क्या है कि जस्ट उसका कनेक्शन लगाना है, उसका प्लग कर देना है, जोड़ देना है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। इट इज़ इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज। ये आसान है इसको लगाना भी और इसको मैनेज करना भी। अ सिंगल केबल फेलियर यूजुअली अफेक्ट द ओनली वन डिवाइस। अगर इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर कोई एक डिवाइस खराब हो भी जाती है तो ये ओवरऑल नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो बाकी का जो नेटवर्क है वो सक्सेसफुली रनिंग पोजीशन में रहेगा। इजी टू ट्रबल शूट, बहुत आसान है। अगर इसमें फॉल्ट आ जाता है, मसला आ जाता है, उसकी रीज़न ये है कि जो सेंट्रल हब है, सेंट्रल डिवाइस है, वो जैसे ही किसी भी टोपोलॉजी में कोई फॉल्ट आएगा तो उसकी लाइट को वो इंडिकेटर लगा देगा। इंडिकेटर से मुराद ये है कि उसका कलर जो है, अगर तो नेट सही चल रहा है, नेटवर्किंग सही चल रही है तो ग्रीन कलर कंटिन्यूसली ब्लिंक करेगी। अगर वो कंटिन्यूसली ब्लिंक नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि उसका कलर येलो हो जाएगा। येलो का मतलब ये है हम लोग उस केबल को देख लेंगे, अच्छा ये किसकी केबल है, फिर हम उस कंप्यूटर को, उस केबल को, उस प्लग को ठीक करेंगे और हमारा जो नेटवर्क है सक्सेसफुली चलना शुरू हो जाएगा। यानी इसमें एरर को ट्रेस करना इंतहाई आसान है। इजी टू एक्सपैंड, ये डिपेंड करता है कि आपने जो सेंटर डिवाइस लगाई हुई है उसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी है। अगर नंबर ऑफ पोर्ट्स ज़्यादा हैं तो उसको एक्सपेंड करना आसान है। अगर नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं ही कम तो उसके लिए हमें डिवाइस चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए इसको एक्सपेंसिव टोपोलॉजी समझा जाता है। इट इज़ अ गुड परफॉर्मेंस विद स्विचेस। जितना अच्छा आप स्विच यूज़ करेंगे, जितनी अच्छी सेंट्रल डिवाइस यूज़ करेंगे, उतनी ही उसकी स्पीड तेज़ होगी। अब बात करते हैं कि इसको क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो रिस्क है, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है, अगर मेन डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस इसकी ख़राब हो जाती है तो ये ओवरऑल जो है आपका नेटवर्क क्रैश कर जाएगा। इसको नाकाम करने की सबसे बुनियादी वजह भी यही है। अगर सेंट्रल डिवाइस ख़राब हो गई तो इसका मतलब ये है पूरे का पूरा नेटवर्क आपका वो क्रैश कर जाएगा। इट रिक्वायर्स अ मोर केबल देन बस की निस्बत ज़्यादा केबल इस्तेमाल होती है। रीज़न ये है कि हर एक कंप्यूटर को सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच करना पड़ता है। बस टोपोलॉजी के अंदर तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि सारे के सारे कंप्यूटर्स एक ही मेन केबल के साथ अटैच होते हैं। तो बट इस सिनेरियो के अंदर हम लोग तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को एक सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच करते हैं। हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसलिए कहा जा रहा है, जो सेंट्रल डिवाइस है, जो स्विच है, वो थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है। सेंट्रल डिवाइस कैन बिकम अ बोटलनेक। तो ये मैंने आपको बार बार इस टोपोलॉजी में पढ़ाते हुए बताया। सेंट्रल डिवाइस एक बोटलनेक है। बोटलनेक से मुराद ये है कि वही मेन चीज़ है, वही बैकबोन है, वही ब्रेन ऑफ द स्टार टोपोलॉजी है। अगर वो खराब हो गई डिवाइस तो आपका सारे का सारा नेटवर्क क्रैश कर जाएगा। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी के बारे में। तो ट्री टोपोलॉजी इज अ फोर्थ वन टोपोलॉजी
जैसा कि नाम से जाहिर है, ट्री। ट्री में क्या होता है, जरा ट्री के बारे में सोचिए। ट्री का मतलब ये है कि एक उसका मेन रूट होता है, बाकी उसकी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के बाद सब ब्रांचेस होती हैं, यानी उसकी शाखें हैं, फिर फर्दर उसकी बड़ी शाखें हैं, फिर छोटी शाखें हैं, फिर उससे आगे छोटी शाखें हैं, फिर एंड पे क्या होता है, लीव्स होते हैं। तो एक ट्री का स्ट्रक्चर इस तरह से हमारे जहन में आता है कि जो कि मेन उसका जो तना है उसके साथ सब ब्रांचेस उसकी आगे फिर एक्सटेंड हो रही होती हैं। तो सच टाइप ऑफ शेप, सच टाइप ऑफ टोपोलॉजी, सच टाइप ऑफ लेआउट विल बी नोन एज अ ट्री टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसकी डायग्राम कैसे होती है। तो ये डायग्राम लुक्स लाइक अ ट्री। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इस पूरी टोपोलॉजी को यहाँ पे एक ट्री समझूं, तो ट्री में क्या होता है कि ये एक बैकबोन है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये एक बैकबोन है, मेन तना है उसका, और ये इसकी ब्रांचेज हैं, ये सिर्फ ब्रांचेज हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये ब्रांचेज हैं। तो एक्चुअली ये मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो ट्री टोपोलॉजी होती है, ये दो टोपोलॉजीज का कम्बिनेशन है। जो एक टोपोलॉजी है बेसिकली जिसको स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है, दूसरी टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन कैसे है इसको जरा समझ लीजिए कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप जरा एक लम्हे के लिए ये देखिए और आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि सिर्फ इतनी टोपोलॉजी जो है, ये कौन सी टोपोलॉजी है। ये टोपोलॉजी एक्चुअली स्टार टोपोलॉजी है। ये वाली कौन सी टोपोलॉजी है, अभी अभी हमने पढ़ा, स्टार टोपोलॉजी। ये भी स्टार टोपोलॉजी। अब इन स्टार टोपोलॉजीज को जब हम एक मेन तार के साथ जोड़ देंगे, सेंट्रल केबल के साथ जोड़ देंगे, इट विल बिकम ट्री टोपोलॉजी। I repeat it again. How you can design, how we can build a tree topology. Tree topology actually combination of two topologies, star topology and bus topology. Star topology में क्या होता है, तमाम के तमाम कंप्यूटर्स एक सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच होते हैं। तो लुक्स लाइक है, दिस इज अ प्योरली स्टार टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। And in case of tree topology, we will combine all star topologies with the bus topology with the central line और backbone एक ही लाइन के साथ, एक ही केबल के साथ जब हम उसको अटैच कर देंगे, दिस विल बी नोन एज अ ट्री टोपोलॉजी। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स स्टूडेंट्स वही हैं जो हम लोगों ने स्टार टोपोलॉजी के पढ़े और बस टोपोलॉजी के पढ़े। तो उसको जरा रिवाइंड कीजिए, जहन में लेकर आइए वो कौन कौन से स्टार टोपोलॉजी के और बस टोपोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स थे। बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज क्या थे, और इसी तरह से स्टार टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज और यहाँ पे एडवांटेजेस क्या थे। और इसकी अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग भी उसकी एट सम हाउ कह सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी की तरह से ही है। तो अब चलिए जी चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्री टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। इट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। तो ये खसूसियात इसमें किसकी होती हैं, स्टार की और बस टोपोलॉजी की। डिवाइसेज आर अरेंज्ड इन हायरार्किकल इन ब्रांचेस। हायरार्किकल का मतलब ये होता है एक तरतीब के साथ होती हैं ये चीज़ें। जैसा कि जो दरख्त होता है, ट्री होता है, तो ये नहीं होता कि उसके रूट्स के अंदर से ही वो, यूं नहीं होता है कि रूट से ही ब्रांचेस निकलना शुरू हुई हैं। रूट के बाद एक तना बनता है, वो बड़ा दरख्त बनता है, फिर आगे उसकी ब्रांचेस बनती हैं। एक तरतीब होती है, इसको इसलिए बोल देते हैं हायरार्किकल इन ब्रांचेस। सेवरल स्टार नेटवर्क्स कैन कनेक्ट थ्रू अ सेंट्रल बैकबोन। जितनी मर्जी आप स्टार नेटवर्क्स को एक मेन लाइन के साथ जोड़ दें, तो ये बन जाएगी आप लोगों की ट्री टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, आप इसकी वर्किंग की बात करते हैं। डिवाइसेस कनेक्ट हुआ लोकल बस, सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं वो सबसे पहले स्विच के साथ अटैच होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ट्री टोपोलॉजी बनेगी, ट्री के बाद, सॉरी, सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी बनेगी। जब स्टार टोपोलॉजी बनेगी डेफिनेटली उसके अंदर हमें स्विचेस का यूज करना पड़ेगा। दीज कनेक्ट हुआ हाई लेवल डिवाइसेस, ये सारी की सारी जो स्टार टोपोलॉजीज हैं ये आपस में इंटरकनेक्ट होंगी। जब इंटरकनेक्ट होंगी एक मेन केबल के साथ, तो ये हाई लेवल पे डिवाइसेस को आपस में अटैच कर देगी। डाटा मूव्स थ्रू द हायरार्की टू द डेस्टिनेशन। डाटा आप लोगों का एक तरतीब के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर, एक सिमेट्री के अंदर एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज की। नंबर वन पे हायरार्किकल इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी जैसे एक दरख्त का स्ट्रक्चर होता है, ट्री का स्ट्रक्चर होता है, एक तरतीब होती है। पहले एक बड़ी ब्रांच है, फिर उसके बाद छोटी ब्रांच, फिर छोटी ब्रांच एंड सो ऑन, इस तरह से तरतीब उसकी चलती जाती है। रूट सेक्शन विद ब्रांचेस, यानी मेन केबल उसकी बैकबोन होती है, सेंट्रल होती है जो कि मेन केबल होती है, बाकी उसकी फिर सब ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती हैं। सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स, बड़े बड़े नेटवर्क्स के लिए यही वाली जो टोपोलॉजी है वो यूज होती है। इट कैन कंबाइन अ सेवरल स्टार नेटवर्क्स।
स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में, क्यों यूज़ करना चाहिए। इट इज़ इजी टू एक्सपेंड, इसको आगे एक्सपेंड करना आसान है। इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स, ज़्यादा बड़े शहर के अंदर इसको एक्सपेंड करना है तो उसके लिए हमें इसी को यूज़ करना चाहिए। नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, नेटवर्क को आगे फिर फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फॉल्ट कैन ऑफन बी आइसोलेटेड टू अ ब्रांच, अगर किसी एक ब्रांच के अंदर फॉल्ट आ गया तो उसी को ठीक करेंगे, बाकी की जो ब्रांचेज हैं वो कभी भी इसके थ्रू डिस्टर्ब नहीं होंगी। easier टू मैनेज देन अ फ्लैट लार्ज नेटवर्क, इसकी निस्बत अगर आप एक दूसरा एक बड़ा एक नेटवर्क बना लेते हैं तो उसकी निस्बत इसको मैनेज करना ज़रा आसान है, क्योंकि इसमें ब्रांचेस होती हैं तो ब्रांचेस की वजह से हम ब्रांच वाइज इसको ठीक कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, क्यों इसको यूज नहीं करना चाहिए। बैकबोन फेलियर कैन इफेक्ट द मैनी डिवाइसेस, जैसा कि स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बस टोपोलॉजी की ही बेसिकली एक कम्बिनेशन है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर उसकी मेन केबल टूट जाए, खराब हो जाए, तो पूरे का पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। इट रिक्वायर्स अ मोर इक्विपमेंट एंड केबलिंग, इसको ज़्यादा सामान चाहिए क्योंकि बड़े लेवल पे ये टोपोलॉजी काम करती है। इट कैन बी एक्सपेंसिव, ज़्यादा डिवाइसेज यूज होती हैं, बड़ा नेटवर्क होता है, इसीलिए इसको एक्सपेंसिव कहा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कम्प्लेक्स, ऑब्वियसली कम्प्लेक्स तो होगी, जब उसको बड़े स्केल पे हमने उसको एक्सपेंड करना है, ज़्यादा जगहों पे यूज़ करना है तो एक्सपेंसिव हो जाती है। स्टूडेंट लास्ट वन टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मैश टोपोलॉजी। मैश का लफ्ज़ी मतलब भी यही है, एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। यानी एक ऐसा डिज़ाइन, ऐसा लेआउट, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा, उसको हम लोग बोल देते हैं मैश टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स ये एक लास्ट टोपोलॉजी है, इसको आप लोगों ने ध्यान से समझना है। पूरी दुनिया के अंदर यूज होने वाली जो टोपोलॉजी है वो मैश टोपोलॉजी है। दूसरे लफ्जों में हम लोग कह सकते हैं इंटरनेट को मैश टोपोलॉजी भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी डायग्राम देखते हैं। जी डायग्राम में क्या है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 5 कंप्यूटर्स हैं और 5 के 5 कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड हैं। सिर्फ इंटरकनेक्टेड नहीं है बल्कि वो डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये है कंप्यूटर 1 के साथ अगर 4 कंप्यूटर्स हैं, इसका मतलब ये है इसके 4 कनेक्शन बनेंगे। एक साइड ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथे नंबर पे ये है। तो इन इसका मतलब ये हुआ कि हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अटैच करने के लिए उतने ही नंबर ऑफ कनेक्शंस चाहिए जितने उसके साथ कंप्यूटर्स अटैच हैं। इसके साथ 4 कंप्यूटर्स अटैच हैं तो इसको 4 कनेक्शंस चाहिए। मैक टोपोलॉजी मीन्स एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क, हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। इट प्रोवाइड्स अ हाई लाइबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, इसमें फॉल्ट टॉलरेंस और लाइबिलिटी ज़्यादा होती है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल PC 1 ने मैसेज सेंड करना है PC 5 को, तो ये वाली लाइन अगर किसी वजह से ब्लॉक है, ये वाली बंद है, तो मैसेज इधर से इधर भी आ सकता है, यहाँ से इधर भी आ सकता है। PC 1 से PC 2, PC 2 से PC 5 पे भी आ सकता है। PC 1 से PC 2, PC 2 से 4, 4 से 5, यानी टू मैनी वेज हैं एक मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, इसीलिए ये वाली टोपोलॉजी बहुत ही रिलायबल समझी जाती है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ मल्टीपल और अदर डिवाइसेस, हर डिवाइस जो है यार कनेक्ट एक से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती है। अ फुल मैश टोपोलॉजी गिव्स एवरी डिवाइस अ डायरेक्ट कनेक्शन टू एवरी अदर डिवाइस, एक फुल मैश टोपोलॉजी हम उसको कह सकते हैं जिसमें हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। मल्टीपल पाथ्स आर अवेलेबल, ज़्यादा पाथ इसमें अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक पाथ डैमेज हो जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, कोलिजन हो जाती है, तो उसके पास अल्टरनेटिव पाथ होता है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। डाटा में यूज आर डायरेक्ट अल्टरनेटिव पाथ, अब ये डिपेंड करता है कि डाटा के ऊपर कि वो जो हमारी टोपोलॉजी है उसको डायरेक्ट भेजती है या अल्टरनेटिव पाथ किसी और रास्ते से उसको भेज देती है। अगर एक कनेक्शन फेल हो जाता है, वो उसकी वजह से वो उसको मैसेज को रोकेगी नहीं, ये वाली टोपोलॉजी दूसरे रास्ते से आपका मैसेज डिलीवर करवा देगी, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। राउटिंग डिटरमिन्स एन अप्रोप्रिएट पाथ, ये जो राउट्स होते हैं, रास्ते होते हैं, वो बताते हैं कि कौन सा रास्ता बेस्ट फिट रहेगा आपके मैसेज को सक्सेसफुली सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। स्टूडेंट्स आप बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं इसमें, हाई रिडंडेंसी होती है। हाई रिडंडेंसी का मतलब ये होता है रिपीटेशन होती है, लूप्स होते हैं इसमें। मिसाल के तौर पर यहाँ से लाहौर जाने का मतलब मुल्तान से लाहौर जाने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं, तो थ्रू मोटरवे भी जा सकते हैं, थ्रू GT रोड भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोल देते हैं रिडंडेंसी। फुल मैश रिक्वायर्स मैनी फिजिकल लिंक्स, जब हम लोग फुल मैश टोपोलॉजी बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा, उसकी रीज़न ये है बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारी हमें केबल्स का यूज़ करना पड़ेगा।
फायदे क्या है इसके, बहुत क्यों यूज करना है, रिलायबल है, बस इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, एक रास्ता बंद है तो आप अल्टरनेटिवली दूसरा यूज कर सकते हैं। गुड फॉल्ट टॉलरेंस है, अगर किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ गया है आप आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। मल्टीपल पाथ्स होते हैं, इसके बारे में बात हो चुकी हुई है। हाई अवेलेबिलिटी है, मल्टीपल पाथ होने की वजह से इसमें ब्लॉकेज नहीं होती, इसलिए इसको कहा जाता है कि जब वेरी वेरी हाईली अवेलेबिलिटी। स्टूडेंट बात करते हैं जी इसके डिसएडवांटेज की, इसके नुकसानात क्या हैं। नुकसानात के अंदर सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। इसको लगाना ज़रा मुश्किल है। इसकी रीज़न ये है कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं, ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको कॉन्फ़िगर करना हर बंदे का काम नहीं है। ये स्किलफुल पर्सन ही इसमें, टेक्नीशियन, एक प्रॉपर एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए जो इसको लगा सकता है। और ये डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ होती हैं, केबल ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसलिए ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ केबल, ऑब्वियसली हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इसीलिए ये एक्सपेंसिव काम होता है। कम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस, इसमें कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कम्प्लेक्स हो जाती है, यानी कि इसकी सेटिंग्स वगैरह, इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी मेंटेनेंस। फुल मैश इज डिफिकल्ट टू मैनेज एट स्केल। जो मैश है वो बहुत मुश्किल है उसको मैनेज करना भी। हर रीजन असल में डिवाइड हो जाते हैं, क्या हमारा ये रीजन है, आपका वो रीजन है, उस तरह से मैनेज करना आसान है, लेकिन एक कंपनी, एक पर्सन के काम कंट्रोल का ये काम नहीं है, उसके बस की बात नहीं है कि फुल एक मैश टोपोलॉजी को वो हैंडल कर सके। स्टूडेंट्स अब आप लोगों की बारी है। हम लोगों ने पांच की पांच टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ा। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। तो इसको प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोगों ने इनको एक ऑर्डर वाइज याद रखना है। सबसे जो लोएस्ट टोपोलॉजी है वो बस टोपोलॉजी है, उसके बाद उससे अच्छी टोपोलॉजी रिंग है, उससे अच्छी स्टार है, उसके बाद वो ट्री है, और इसके बाद मैश टोपोलॉजी है। सबसे जो पहली टोपोलॉजी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, स्टार टोपोलॉजी, ये सॉरी, सबसे जो पहली टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी बहुत छोटे स्केल पे यूज होती है। और मैश टोपोलॉजी सबसे आखिरी टोपोलॉजी मैंने बताई, पूरी दुनिया में यूज होती है, जिसको इंटरनेट बोलते हैं। बट अगर हमें आगे मीडियम स्केल पे कोई टोपोलॉजी यूज करनी है तो देन हमें स्टार टोपोलॉजी को ही यूज करना चाहिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप लोगों ने लिखना है, सबसे पहले आप लोगों ने टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है ओवरऑल, कि व्हाट इज अ टोपोलॉजी। फिर आपने डेफिनेशन लिखनी है जो टोपोलॉजी आपसे पूछी गई है, यानी कि आपने बताना है कि अगर स्टार टोपोलॉजी पूछी गई है तो आपने स्टार टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है। यानी पहले टोपोलॉजी क्या है, फिर स्टार टोपोलॉजी की डेफिनेशन, फिर उसकी आपने बनानी है डायग्राम, अच्छे से बनानी है, नीट एंड क्लीन बनानी है। डायग्राम के बाद फिर आपने लिखनी है उसकी वर्किंग की हेडिंग देनी है। वर्किंग की हेडिंग के बाद आपने लिखनी है उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बाद छठे नंबर पे आपने लिखना है उसके एडवांटेजेस, और सातवें नंबर पे आपने डिसएडवांटेज लिखने हैं। तो आप लोगों ने बोर्ड का जो पेपर अटेम्प्ट करना है उसमें आपने टोपोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है, एक टोपोलॉजी पूछे या दो टोपोलॉजी पूछे, हर टोपोलॉजी के बारे में 7 पॉइंट्स लिखना जरूरी है। आई रिपीट इट अगेन, सबसे पहले आपने ओवरऑल टोपोलॉजी की डेफिनेशन बतानी है। नंबर 2 पे जो टोपोलॉजी पूछी गई है उसकी डेफिनेशन बतानी है। नंबर 3 पे आपने डायग्राम बनानी है। नंबर 3 पे आपने जो टोपोलॉजी पूछी गई है उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। नंबर 5 पे आप लोगों ने उसके एडवांटेजेस लिखने हैं। फिर नंबर 6 पे आप लोगों ने उसके डिसएडवांटेज लिखने हैं। ठीक है, एक चीज दरम्यान में मैं स्किप कर गया हूँ, आप लोगों ने वर्किंग भी इसी के अंदर लिखनी है, वर्किंग की अलग आप लोगों ने हेडिंग देनी है। तरतीब आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन थोड़ा सा ये ख्याल रखिएगा, पहले एडवांटेज लिखें बाद में डिसएडवांटेज लिखें आप लोग, ठीक है। तो इसी तरह से पहले उसकी प्रॉपर्टीज लिख लें, उसकी वर्किंग लिख लें, उसकी फिर आप लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड पे रखिएगा। डायग्राम को पूरे एक पेज पे बनाएं, नीट एंड क्लीन करके बनाएं, ताकि आप पूरे पूरे 8 के 8 नंबर सिक्योर कर सकें। स्टूडेंट्स आप बात करते हैं कि क्वेश्चंस की, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करने हैं कि मेन डिसएडवांटेज ऑफ पास्ट टोपोलॉजी। मेन डिसएडवांटेज क्या है पास्ट टोपोलॉजी का, क्यों हमें यूज नहीं करना चाहिए। मेंशन लो कास्ट टोपोलॉजी, अगर हमारे पास पैसे कम हैं और हम एक टोपोलॉजी भी बनाना चाहते हैं तो हमें बस टोपोलॉजी यूज करनी चाहिए, स्टार यूज करनी चाहिए, रिंग यूज करनी चाहिए, ट्री करनी चाहिए, या फिर मैश टोपोलॉजी यूज करनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप लोगों ने मेंशन करना है कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसको एक्सपेंड करना इंतहाई आसान है, उस टोपोलॉजी का आप लोगों ने आंसर मेंशन करना है। और चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन है, आपने ये बताना है कि स्टार टोपोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, हमें स्टार टोपोलॉजी को क्यों यूज नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स होप सो आप लोगों को टोपोलॉजीज के बारे में मेन कॉन्सेप्ट्स की समझ आ चुकी होगी। ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट।
तो जब हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, इन तमाम टपोलॉजीज को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करते हैं। तो प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का एक तो सिनेरियो ये है, हम लोग इसको लैब में परफॉर्म करते हैं, खुद बनाते हैं। केबल चाहिए, डिवाइसेस चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, राउटर, हब, स्विचेस चाहिए। या अगर हम ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, इसकी जगह पे हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसका नाम है पैकेट ट्रेसर। सिस्को कंपनी का है पैकेट ट्रेस, एक सॉफ्टवेयर है। और उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम ये तमाम टपोलॉजीज को बना सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और इनके ऊपर डाटा को ट्रांसमिट करके हम लोग सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की कुछ वीडियोस को देखना चाहते हैं, मेरे इस चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट पड़ी हुई है जिसका नाम है राउटिंग एंड स्विचिंग। आप वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों को टपोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आप लोग किसी टपोलॉजी को बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो वहाँ पे आप लोग वीडियो को देखिए, और आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से टपोलॉजीज को हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, और फिर हम इससे रियल लाइफ के अंदर इससे काम ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस तमाम के तमाम लेक्चर्स की समझ आ चुकी है, आप इसको अपने हैंडआउट्स के तौर पर ज़रूर नोट डाउन कीजिए। और आप लोगों ने इसको रिवाइज ज़रूर करना है, इसको जहन में ज़रूर रखना है। आपके बोर्ड में काम आने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, और मैंने ये कोशिश की है कि एक कंप्लीट वीडियो के अंदर इसको मुकम्मल करूं। आप इसको पार्ट्स के अंदर सुन सकते हैं, लेकिन सुनना आपने कंप्लीट ज़रूर है। और अगर आप लोग इसको फुली एक एक पॉइंट को नोट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो मेरी मेहनत भी ज़ाय हो जाएगी, आप लोगों को अभी टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम आने वाली अगली वीडियोज़ भी आप लोगों को टाइमली मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।